हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन मॉन्क यूट्यूब चैनल में। और आज हम करने जा रहे हैं जो उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट ये आपके रैंक डिसाइडर बिल्कुल होते हैं। ये आपको एग्जाम क्वालिफाई कराने में और रैंक डिसाइड करने में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इसको बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, बट आप इग्नोर मत कीजिए, इनको भी साथ में समझते हुए चलिए। जिनका कंप्यूटर वाला बैकग्राउंड है उनके लिए तो सही है, लेकिन जिनका नहीं है उनके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। इसमें हम कंप्यूटर को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, जिससे आपके सारे डाउट, जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन आगे एग्जाम में बन सकते हैं, वो हम सारे के सारे क्लियर करते चलेंगे। और हम ये पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं, ये है कंप्यूटर के लिए पीवाईक्यू सीरीज। तो चलो शुरू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है। अब कंप्यूटर में क्या होती है, टोपोलॉजी होती है। ठीक है, अब क्या होती है इसी को थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड इन द नेटवर्क। ठीक है, बस, रिंग, स्टार और मैश। ठीक है, ये टोपोलॉजी होती है। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, या फॉर एग्जांपल जैसे किसी बिल्डिंग में, ठीक है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे समझ लो किसी कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, 100 लोग काम करते हैं, और सबका क्या है, कंप्यूटर सिस्टम किसी न किसी तरीके से कनेक्ट होगा ना, सारे के सारे, तभी तो क्या करेंगे, एक तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बैंक में क्या होता है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, वो सारा का सारा किससे कनेक्टेड होता है, सीबीएस, सेंट्रलाइज बैंकिंग सॉल्यूशन एक सिस्टम होता है, जैसे आपने सुना भी होगा शायद। तो ये क्या है, एक तरीके से सीबीएस पे काम करता है। जैसे उनके क्या है, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो सारे के सारे क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। तो क्या होता है, एक सेंट्रलाइज कुछ हब होगा, वहां से क्या होगा, सबको कनेक्शन मिलेगा और सब क्या सारे के सारे कंप्यूटर चालू रहेंगे। इसी तरीके से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए अलग अलग तरीके की टोपोलॉजीज यूज की जाती है। टोपोलॉजी वर्ड का यूज किया जाता है, उसी को हम समझते हैं ये किस किस तरीके की होती है। अब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रत्येक नोड दूसरे नोड से कनेक्ट होता है। ठीक है, अलग अलग तरह की टोपोलॉजी होती है, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड किस तरीके से रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की टोपोलॉजी आती है। तो हर नोड दूसरे नोड से जुड़ा होता है, यानी कि सब आपस में इंटरलिंक है। इस तरीके की जो टोपोलॉजी होती है उसे बोला जाता है मैश टोपोलॉजी। ठीक है, प्रत्येक नोड दूसरे नोड से जुड़ा होता है। अब इसको एक पिक्चर की हेल्प से समझेंगे तो और बेटर तरीके से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो यह है नेटवर्क टोपोलॉजी के टाइप। अब इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा है एक सिंगल वायर से, तो ये क्या है, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। फिर क्या है, एक लंबी सी वायर है जिसके थ्रू क्या है, कुछ कंप्यूटर इस साइड में, कुछ कंप्यूटर इस साइड में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे क्या होगा, आपने देखा होगा ना, हाँ, दिवाली में जो लाइट होती है, जो लाइट लंबी लाइट्स होती हैं, उनको लगाने के लिए क्या होता है, एक वायर होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लेफ्ट और राइट साइड में क्या होते हैं, हमारे छोटे छोटे बल्ब जुड़े रहते हैं। तो उस तरीके से समझ सकते हैं इसे बस टोपोलॉजी। अगर इसमें कहीं बीच में ब्रेक हो गया तो सारा का सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, हमारा फेल कर जाएगा, पूरा का पूरा जितना भी है। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, एक इस वायर के अकॉर्डिंग चलता है। ऐसे ही रिंग में क्या होता है, सब आपस में ऐसे एक दूसरे से लिंक है, और यहाँ पे क्या है, ये इसका हब है, यहाँ से क्या है, इसको जो भी सर्वर बोल सकते हैं, यहाँ से क्या है, सबसे कनेक्टेड है। तो ये क्या होगी, रिंग टोपोलॉजी। इसी तरीके से स्टार टोपोलॉजी, स्टार शेप पे दिख रहा है ना, ठीक है, यहाँ क्या है, ये आपका हब हो गया। ठीक है, यहाँ कुछ है सिस्टम्स लगे हुए इस तरीके से, ये क्या होगी, स्टार टोपोलॉजी। ऐसे ही ट्री, इसमें क्या है, ब्रांच ऑफ ट्री, पेड़ की शाखाओं की तरह दिख रहा है ना, कुछ यहाँ लगे हुए हैं, कुछ यहाँ लगे हुए हैं, कुछ यहाँ लगे हुए हैं, एक ही सेंट्रलाइज एक लाइन जा रही है, फिर यहाँ पे एक हब है, यहाँ एक हब है, यहाँ एक हब है, इस तरीके से। अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था वो था यही, हर नोड दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि सब आपस में इंटरलिंक। एक तो ये चारों तरफ इस तरीके से बाहर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से जुड़े हुए हैं, और अंदर भी आपस में इंटरलिंक है, जैसे ये इससे इंटरलिंक है, ये इससे इंटरलिंक है। इस तरह की टोपोलॉजी को क्या बोला जाता है, मैश टोपोलॉजी। ठीक है, और ऐसे ही है, अगर सिंगल लाइन पे हो, 1 to 1 करके, अगर दो जुड़े हो तो पॉइंट टू पॉइंट, और ज्यादा होंगे तो लाइन टोपोलॉजी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टोपोलॉजी भी समझ ली। ये एग्जाम में आते हैं, तो इनको आप इस तरीके से समझते चलेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता किस में मापी जाती है। द क्वालिटी ऑफ इमेज प्रिंटेड बाय प्रिंटर इज मेजर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो जो प्रिंटर की प्रिंटर इमेज गुणवत्ता है उसको नापा जाता है डॉट्स पर इंच में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डॉट्स पर इंच। ठीक है, आप समझते हैं, कुछ प्रिंटर्स के टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, प्रिंटर के क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। एक टाइप होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, जिसमें इम्पैक्ट का काम होता है। एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर।
अब इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर के पहले जो ज्यादातर यूज होते थे, पुराने जो बोल सकते हैं, ओल्ड जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, ज्यादातर इम्पैक्ट प्रिंटर ही होंगे, और जो न्यू है वो सारे के सारे क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, पहले ओल्ड को समझ लेते हैं कि पहले किस तरीके के प्रिंटर होते थे और अब किस तरीके के होते हैं। ओल्ड प्रिंटर में क्या है, और ओल्ड प्रिंटर के जो एग्जाम्पल है, ये है डॉट मैट्रिक्स हो गया, डेजी व्हील हो गया, ये भी एग्जाम में आता है, डेजी व्हील कौन से टाइप का प्रिंटर है, डेजी व्हील क्या है, ठीक है। लाइन प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर के तो ओल्डर मॉडल है उनकी बात, अभी भी कुछ कुछ थर्मल प्रिंटर कुछ हाइब्रिड टाइप के बना दिए हैं, तो वहां भी यूज होता है इसका, ठीक है। टेक्नोलॉजी थोड़ा एडवांस हो गई है, ये पुराने वाले की बात हो रही है। और इंक रिबन प्रिंटर, ये क्या है, ओल्ड प्रिंटर के टाइप है। इसमें क्या है, इसमें इसी में इम्पैक्ट प्रिंटर को समझ लेते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में जो डेजी व्हील है, डेजी व्हील और आपका ये डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर, ये सारे के सारे क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, एक हैमर होता है, एक हैमर प्लस एक रिबन होता है, उसकी हेल्प से ये काम करते हैं, ठीक है। हैमर और रिबन की हेल्प से काम करते हैं। और अगर इसकी बात करें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये क्या है, ये स्लो है, ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है, ठीक है। इसमें 200 से 300 लेटर्स लिखे जा सकते हैं, ठीक है, फटाफट से। अगर 200 से 300 लेटर बोल सकते हैं पर मिनट की क्या रहती है, इसकी स्पीड रहती है। तो क्या है, स्लो है। अभी तो क्या है, 3-4 पेज, 5-6 पेज एक साथ फटाफट से 1 मिनट के अंदर निकल जाते हैं, ठीक है, इसी तरीके से। और क्या है, लाइन प्रिंटर में क्या होगा, एक लाइन छापेगा, ठीक है, एक लाइन प्रिंट करेगा। डॉट मैट्रिक्स क्या करता था, एक लेटर यानी कि अक्षर की बात करेंगे, ठीक है, एक अक्षर प्रिंट करता था, ठीक है, एक बारी में एक अक्षर। लाइन में क्या करेगा, एक लाइन प्रिंट कर देगा, ठीक है। इस तरीके के ये प्रिंटर हो गए, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के भी एग्जांपल हो गए। अब देखते हैं ये हो गए इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल। अब देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें क्या है, रिबन और हैमर का यूज नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या है, अलग अलग टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे कि है अभी इंकजेट प्रिंटर है, ठीक है, इसमें इंक का यूज होता है। ये लेजर प्रिंटर सबसे एडवांस ये है, अभी लेजर प्रिंटर है, ठीक है। अब इसी तरीके से कुछ 3D प्रिंटर भी आ गए, 3D में करते हैं इमेज, ठीक है, एलईडी प्रिंटर। फिर ऐसे ऑल इन वन प्रिंटर, इसमें प्रिंटर भी होगा, स्कैनर भी होगा, ऐसे वायरलेस प्रिंटर और पोर्टेबल प्रिंटर जिसको आप कैरी कर सकते हो इधर उधर, ठीक है। तो ये तरीके हैं, नए तरीके के कंप्यूटर है जो आजकल यूज हो रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब इसी में कुछ देख लेते हैं, लेजर प्रिंटर में क्या होता है। लेजर प्रिंटर क्या करता है, 4 से 20 पेज पर मिनट क्या कर सकता है, ये छाप सकता है। ऐसे जो इंकजेट प्रिंटर है, इसका क्या है, 4 से 8 पेज, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एडवांस अभी क्या है, लेजर प्रिंटर क्या है, काफी एडवांस है, 4 से 20 पेज। फिर इसी में और भी डेवलप हो गए हैं, तो कुछ और भी जल्दी क्या होता है, बहुत सारे पेजेस क्या करते हैं, पर मिनट में छाप देते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया, प्रिंटर के भी क्लासिफिकेशन देख लिए, ये भी एग्जाम पूछ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक साइड हमें ब्राउजर दे रखे, एक साइड कौन सी कंपनी ने वो ब्राउजर बनाया है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। ये तो आपने कुछ न सारे के सारे कुछ न कुछ यूज करे होंगे, ठीक है, कुछ न कुछ तरीके से, ठीक है। आजकल सबके पास एंड्रॉइड, एप्पल, ठीक है, ये सब चीजें हैं, तो सबने कुछ न कुछ ये आपने यूज करे होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फायरफॉक्स। फायरफॉक्स क्या है, मोजिला फायरफॉक्स, नाम से इसका नाम ही मोजिला फायरफॉक्स करके आता है, ठीक है। फायरफॉक्स किससे संबंधित है, मोजिला इनकॉर्पोरेशन से, आईएनसी, मोजिला आईएनसी करके, ठीक है। ऐसे ही सफारी है, सफारी किसका है, एप्पल का, एप्पल में सफारी आता है ना, आईफोन में सफारी पहले से इनबिल्ट रहता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर अब तो इन्होंने डेवलप कर दिया, एज डेवलप कर दिया, पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से आता था माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, अभी भी चलता है, बट अब इसका क्या है, एडवांस वर्जन एज कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही एक्सेस, एक्सेस किसका है, ब्लैकबेरी का है, ठीक है। ये क्या हो, ब्राउजर, और ये और इसके निर्माण करता होगा। इसी तरीके से इसको इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इनकी इमेज भी लगा दी है ताकि आपको याद हो जाए। जैसे गूगल का क्या है, गूगल क्रोम है। सफारी किसका हो गया, एप्पल का हो गया। मोजिला का क्या हो गया, फायरफॉक्स हो गया। माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, एज, पहले के माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर था, अब एज आ गया है, ठीक है। इस तरीके से एक ओपेरा मिनी भी आता था, ओपेरा फोन पे पहले काफी यूज होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कंप्यूटर में एक सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम है, सिंगल बिट को स्टोर करने के लिए इनमें से किसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये इसका इंग्लिश में हो गया। सिंगल बिट स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में क्या होता है, सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, बिट की होती है, ठीक है। एक बिट, एक बिट के सबसे छोटी यूनिट है। फिर ऐसे ही अगर 4 बिट हो जाएंगी, 4 बिट से क्या बन जाता है, एक निबल बन जाता है, एक निबल, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर 8 बिट होंगी तो एक क्या बन जाता है, 8 बिट से क्या बन जाता है, 4 बिट से एक निबल, 8 बिट से एक बाइट। फिर बाइट से क्या होता है, केबी, किलोबाइट, मेगाबाइट, एमबी, जीबी, ठीक है, इस तरीके से आते हैं।
तो जो सिंगल बिट है यानी कि सिंगल, 0 और 1 के क्या है, बाइनरी फॉर्म में काम करता है ना हमारा कंप्यूटर। तो 0 और 1 को स्टोर करना है यानी कि सिंगल बिट को स्टोर करने का काम कौन करता है, इसमें सबसे बेसिक जो स्टोरेज डिवाइस होती है, सबसे छोटी जो यूनिट बोल सकते हैं, वो जो उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फिर अगर कुछ फ्लिप फ्लॉप को यूज कर ले, 5-7 फ्लिप फ्लॉप को यूज करके क्या बना सकते हैं, थोड़ा सा स्टोरेज इसका बढ़ा देते हैं और वो क्या बन जाता है, रजिस्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सिंगल बिट स्टोर करने के लिए क्या है, फ्लिप फ्लॉप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 गीगाबाइट डेटा किसके बराबर है। ठीक है, ये आ गया गीगाबाइट वाला क्वेश्चन, ये तो पूछे जाते हैं एग्जाम में, बार बार आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था, 1 बिट सबसे छोटी यूनिट है, 4 बिट्स में क्या होता है, 1 निबल आ जाता है, 1 निबल। ऐसे ही 8 बिट्स होंगी तो क्या बन जाएगा, 1 बाइट बन जाएगा। ठीक है, 1 बाइट। फिर इसके बाद क्या चलता है, 2 की घात 10, 2 टू दी पावर 10 के हिसाब से चलते हैं, यानी कि 1024। 1024 ये वर्ड याद रखना है, 1024। फिर अगर 1024 बाइट होंगी, बाइट को बी से डिनोट करते हैं, 1024 बाइट में क्या बन जाता है, 1 किलो बाइट। फिर ऐसे ही 1024 का याद रखना है आपको आंकड़ा, 1024 किलो बाइट से क्या बन जाता है, 1 एमबी बन जाता है। जैसे फोन में देखते हैं ना, पहले क्या होती थी, केबी में इमेज आती थी, अब एमबी में आती है जो एडवांस फोन है। ठीक है, उसी तरीके से आप इसको रिलेट करके याद भी रख सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से एमबी, 1024 एमबी से क्या बन जाता है, जीबी बन जाता है। जैसे फोन में क्या होता है, पहले 1 जीबी स्टोरेज आता था, फिर 4 जीबी 6 जीबी रैम भी आती है। ठीक है, उस तरीके से आप देख सकते हैं 1 जीबी। ठीक है, फिर 1 जीबी यानी कि गीगाबाइट, ये क्या है, एमबी मतलब मेगाबाइट। फिर 1024 जीबी, जैसे आजकल स्टोरेज भी आने लग गए हैं, अब 1 टेराबाइट के आने लग गए हैं। ठीक है, स्टोरेज में क्या है, बढ़ गया है ना, 1024 जीबी से 1 टीबी। ठीक है, फिर इसी तरीके से एक और यूनिट याद रख लो, 1024 किसकी, टीबी की बात करेंगे, 1024 टीबी से क्या बन जाता है, 1 पेटाबाइट, पीबी। ठीक है, इस तरीके से चलता है। इस तरीके से आगे कंटिन्यू चलते हैं, ये हमने कुछ देख ले, और भी आगे कोई इनकी यूनिट्स हम देखते रहेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप याद कर लीजिए। तो 1 जीबी किसके बराबर है, 1 जीबी क्या है, 1 जीबी के अंदर क्या है, 1024 मेगाबाइट आते हैं। तो ये क्या हो गया, 1 जीबी बराबर 1024 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट। ठीक है, ये इसका इंग्लिश में हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल का तात्पर्य क्या है। ईमेल, ईमेल का सिंपल सा याद रखना है, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एम से मेल। जैसे पहले क्या होता था, मैनुअली जो पोस्ट करते थे, अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली हम पोस्ट करते हैं। ठीक है, अब जो डाक होती थी बेसिकली पहले मैनुअली जाती थी, अब इलेक्ट्रॉनिकली क्या है, सिस्टम हमारा एडवांस हो गया, तो ईमेल का यूज करते हैं। ठीक है, ईमेल जैसे आपने जीमेल चलाया होगा, आउटलुक चलाया होगा, ये सब क्या है, ईमेल के टाइप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में सबसे तेज मेमोरी डिवाइस कौन सी है। कंप्यूटर सिस्टम की जो सबसे तेज मेमोरी डिवाइस होती है वो होती है कैश, कैशे या कैश, जो भी आप इसको बोले। ठीक है, कैश मेमोरी डिवाइस। ठीक है, ये क्या होती है, कंप्यूटर सिस्टम की सबसे तेज मेमोरी डिवाइस होती है। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, कैश मेमोरी होती है। ठीक है, इन सब में क्या है, सबसे तेज कौन सी है, कैश मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, क्या है, कैश। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है। कंप्यूटर सिस्टम में क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के बेस होते हैं। ठीक है, बेस कौन कौन से होते हैं, जैसे बाइनरी होता है, बाइनरी क्या होता है, 2 पे काम करता है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, डेसिमल होता है, डेसिमल सिस्टम होता है। ऐसे ही हेक्साडेसिमल होता है। ठीक है, इस तरीके के आते हैं, अलग अलग डेसिमल सिस्टम होते हैं। तो 2 करता है, डेसिमल 10 पे करता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल किस पे करता है, 16 पे काम करता है। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम नंबर क्या है, 16 पे काम करने वाला नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। और बाइनरी में क्या होता है, 0 और 1, जो मशीन लैंग्वेज होती है ना, 0 और 1 ही समझती है वो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉडर्न कंप्यूटर इनमें में से किसका इस्तेमाल करते हैं। अभी जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो इनमें से किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, वॉल्व, वैक्यूम, VLSI चिप्स या उपरोक्त में से सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जो हमारा मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम है वो किस चीज का इस्तेमाल करता है। अभी क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं, वॉल्व क्या है, वैक्यूम क्या है, VLSI क्या है। ठीक है, वॉल्व क्या है, पहले जो होते थे ना, डायोड होते थे। ठीक है, डायोड का यूज किया जाता है, डायोड ट्रायोड का यूज किया जाता था। एक जैसे होता है ना, वो वाले बल्ब देखेंगे आपने, जो येलो लाइट छोड़ते थे, उसमें क्या होता था, इस तरीके से एक फिलामेंट होता था। इसी तरीके का डायोड का कॉन्सेप्ट भी ऐसे होता है, ऐसे एक ग्लास होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक फिलामेंट होता है। ठीक है, उस फिलामेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसको वो काम करता है। इसके अंदर वैक्यूम होता है। ठीक है,
वैक्यूम ट्यूब्स या इस तरीके के क्या है डायोड बनाए जाते हैं, जो ये यूज किए जाते थे। ये कौन सी जनरेशन में किया जाता है? फर्स्ट जनरेशन। फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर आए, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट आए, फिर वीएलएसआई आए। तो अभी क्या है मॉडर्न, अभी के टाइम पे क्या हो रहे हैं? वीएलएसआई यानी कि वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सिस्टम, ठीक है। तो क्या है वीएलएसआई चिप्स का अभी यूज किया जाता है, ठीक है। अब तो एआई भी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं कंप्यूटर जनरेशन के बारे में भी समझ लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर जनरेशन किस तरीके से हमारी कब से स्टार्ट हुई, इनके ईयर या इंपोर्टेंट हो जाते हैं, और साथ में ये अभी कौन सी जनरेशन चल रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो माना जाता है, ये माना जाता है 1940 से लेके 56 तक, जिसमें किसका यूज किया जाता था? इसमें वॉल्व का यूज किया जाता था, वॉल्व और वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में वॉल्व या वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। और जो कंप्यूटर सिस्टम होते थे ये हमारे एक बड़े से हॉल में, ठीक है, काफी स्पेस लेते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, इनका साइज छोटा छोटा होते गया, और आज के टाइम पे तो हम देख सकते हैं टैबलेट और लैपटॉप ये सब हमारे यूज होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन का हो गया। सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन कब से कब तक मानी जाती है? 1940 से 1956 फर्स्ट होगी, तो फिर 1957 से लेके 1963 तक ये सेकंड जनरेशन मानी जाती है। और इसमें किसका यूज किया जाता था? ट्रांजिस्टर। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन में यूज किया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी? सेकंड जनरेशन में। ऐसे ही थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में क्या हो गया, फिर और थोड़े से और छोटे बनने शुरू हो गए कंप्यूटर, ठीक है। इसमें किसका यूज किया जाता था? इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता था। और ये कब से मानी जाएगी? 57 से 63 तक ये हो गई। फिर 1964-65 से मान सकते हैं, 1965 से मान लो 1971-72 तक, ठीक है। ये कौन से यूज होते थे? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर यूज सिस्टम थे। इसमें क्या किया जाता था? इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता था। जो ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था ना इसी के बाद, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या होता है? ट्रांजिस्टर को यूज करके आईसी बनाना शुरू कर देता था, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाना शुरू कर देता था, छोटे छोटे जो चिप्स होते हैं ना वो बनाना शुरू कर देता था। फिर उसके बाद क्या होगा, इसी को थोड़ा सा और एडवांस कर दिया, ठीक है। वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट वीएलएसआई, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे और भी छोटे कर दिए। तो फोर्थ जनरेशन में क्या हो गया, इसका यूज करना शुरू कर दिया। और फोर्थ जनरेशन कब से कब तक की, मान लो ये 1971-72 से अभी तक की, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में ये है, फोर्थ जनरेशन भी चल रही है, फिफ्थ भी चल रही है साइमल्टेनियसली। फोर्थ जनरेशन 1971 से 2015-16 तक मान लो। फिर उसके बाद फिफ्थ जनरेशन एआई वाला जो कॉन्सेप्ट आ गया, उसको आप फिफ्थ जनरेशन कंसिडर कर सकते हैं। तो फिफ्थ जनरेशन जो अभी चल रही है प्रेजेंट में, वो क्या है, फिफ्थ जनरेशन ही है, जिसमें क्या होता है, एआई का यूज हो रहा है, रोबोटिक्स का यूज हो रहा है, ठीक है। ये सब क्या है, कंप्यूटर सिस्टम की क्या है, फिफ्थ जनरेशन है। ऐसे ही सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, जो मौसम के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, अभी क्या है, बहुत ही छोटी चिप्स यूज की जाती हैं, टैबलेट आ गए, छोटे छोटे पाम डिवाइस आ गए हैं, ठीक है। और हमारा क्या है, फोन में ही सारा का सारा क्या है, एक तरीके से कंप्यूटर की तरह काम करता है। तो ये क्या है, जनरेशन है, ये आपको याद रखनी, ठीक है। इनके ईयर भी इंपोर्टेंट पूछे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदल देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स द एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज? ठीक है, जो प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है वो कौन करता है? कंपाइलर। आपको सीधे सीधे इसका या क्या बोलते हैं फैक्ट याद रखना है। कंपाइलर किसको करता है? एंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के मूल रिसोर्सेज को नियंत्रित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स कंट्रोल द बेसिक रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर? तो इसमें कौन सा क्या करता है? मूल रिसोर्सेज, जो बेसिक जो होते हैं उसको कौन नियंत्रित करता है, यानी कि जो हमारे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को कौन मैनेज करता है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो इसके इंग्लिश में देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कौन करता है? बेसिकली हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हमारा क्या करता है, जो हमारे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर यानी कि जिनको हम टच नहीं कर सकते, कंप्यूटर सिस्टम के क्या है, एप्लीकेशन बोल सकते हैं। और जो हार्डवेयर है, जैसे कि है हम जिसको हम टच कर सकते हैं, जो इसके अंदर चिप्स लगी, अगर उसको ओपन करके देखें तो वो सब हार्डवेयर है। तो इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन बैठाता है, इनके बीच में जो समन्वय बैठाता है, या इनसे जो हमारा आउटपुट निकालता है, वो क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ये हो गया। इस तरीके से हमने कंप्यूटर के 10 सवाल कर लिए, ऐसे ही करते जाएंगे, ठीक है। और साथ में हमने इंपोर्टेंट फैक्ट भी देख लिए, ठीक है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।